रक्षो सूर्यो जायता स्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखा जगतिरजायता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ के मोती पंख में पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यानी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शुद्ध करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं शीतलिगर्णपुष्पदेवादिवन्दनं मानवज्ञार्थयात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं नाना सुगन्धपुष्पाणि यतः कालोद्भवानि जापुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रिय
हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।
बार प्रभु हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साझी प्रेम की रीत निभाओ, ओ मेरे प्रियतम। हमारे हैं प्रभु जी। अच्छा, आपका कौन है? सभी लोग मेरे संग बोलो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी कथा में। हमारी मैया परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। श्रीमती शांता बहन स्वर्गीय श्री जयंती लाल जी की पुण्य स्मृति में मैया श्रीमती मनोरमा, श्री महेंद्र सोमपुरा, मीरेन एवं मोहित जी प्रेम पूर्वक आप कथा का रसपान करने के लिए अमेरिका से आई हैं।
सुंदर तालियां हमारी मैया जी के लिए, श्रीमती मनोरमा मैया और श्री महेंद्र सोमपुरा जी के लिए। भगवान की पावन धरती, भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए भगवान की पावन धरा पर आप आए। आज हमारे बीच पंडोखर सरकार पधारे हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ पूज्य महाराजा श्री का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सब ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। पूज्य पंडोखर सरकार जी, जिन्होंने सनातन संस्कृति की बहुत सेवा की और भक्तों की बहुत पुकार सुनते हैं और दुख दर्द भी भक्तों के दूर होते हैं। भगवान की पावन कृपा आप श्री पर बनी हुई है और आज हमें अनुग्रहित करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए ऐसे महान दिव्य विभूतियों का पदार्पण गौरी गोपाल आश्रम में हुआ। और पूज्य महाराजा श्री के द्वारा आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी सभी माताओं का महाराज जी ने दर्शन किया और हमारी माताओं का आशीर्वाद लिया पूज्य महाराजा श्री ने। जब विभूतियां धाम में पधारती हैं और गौरी गोपाल आश्रम आती हैं और यहाँ की सेवाओं का आप दर्शन लाभ लेते हैं, अकस्मात आज हमें सूचना मिली कि पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है और अचानक आज महाराज जी का दर्शन हुआ। ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन हो जाना, ये मान लेना चाहिए कि इस रूप में भगवान का ही दर्शन हो रहा है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हर रूप में हमें भगवान का ही दर्श परस करना चाहिए। महाराज जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी हम थोड़ी देर सुनेंगे, कुछ पूज्य महाराज जी हम सबको आशीर्वचन देंगे और प्रेम पूर्वक फिर हम कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे। पूज्य महाराज जी बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने गौरी गोपाल आश्रम में आकर के और यहाँ की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन किया। राधा रानी मैया की जय 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 श्री राम राधे श्याम। जय श्री पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार नमन, आपकी चरण रज को प्रणाम, आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। आपने अनमोल समय निकाला, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का, हजारों भक्तों का तांता लगता है, आज वो अकस्मात ही गौरी गोपाल भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे और हम सब ने आपका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किया। भगवान की दिव्य कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। आप विराजेंगे स्वामी जी। हाँ। भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करेंगे हमारे पूज्य पंडोखर सरकार जी। और आइए प्रवेश करते हैं भगवान की आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसे पापी का भागवत सुनकर के उद्धार हुआ और प्रेम पूर्वक भगवान के परम धाम को चले गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, संसार का पालन होता है,
ऐसे भगवान कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य, कल हमने आपको बताया था ना कि हम सब झूठे हैं क्योंकि हम परिवर्तनशील हैं, भगवान सच्चे हैं क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। धीमहि मतलब उन्हें धारण भी करते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं। धी मतलब होता है बुद्धि, जो अपनी बुद्धि में भगवान को बिठाए और भगवान को बिठाकर उनकी आराधना, मंदिर बनाए, अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतना पवित्र कर ले कि बुद्धि रूपी मंदिर में भगवान आके प्रतिष्ठित हो जाए। भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी का पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? देखिए, धर्म बहुत होते हैं, लेकिन मूल धर्म क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी परिभाषा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और तीसरी परिभाषा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तीन परिभाषाएं हैं धर्म की। अब आप देखिए कि आपके धर्म की पहली परिभाषा है सत्य, दया, सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना। पहली परिभाषा क्या है? मैया सत्य। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो सुना होगा। तो झूठ आप बोलते हैं कि सच बोलते हैं? आप झूठ बोलती हो मैया? नहीं, सच्ची बोला करो। सत्य ही धर्म है और झूठ ही पाप है। इसलिए हम नमक रोटी खाएं चलेगा, पर सत्य की खाएं, सत्य बोलकर कमाएं। कुछ लोग कहते हैं जी सत्य बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। देखो, भगवान कृष्ण ने साथ किसका दिया? पांडवों का या कौरवों का? उत्तर दो जोर से। पांडवों का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि पांडव सत्य के साथ थे और कौरव हर बात पर झूठ बोलते थे। कौरवों ने बोला था कि जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा हो जाएगा तो मैं पांडवों का इंद्रप्रस्थ जो जुआ में जीत लिया कौरवों ने, वो वापस कर दूंगा। ये वादा हुआ था कि पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास ये कर लेंगे तो हम इनका इंद्रप्रस्थ वापस कर देंगे। लेकिन जब वो करके आए और मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि हम सुई की नौक बराबर भी नहीं देंगे, हम सुई की नौक बराबर भी नहीं देंगे। अब लो, अब देखो ये झूठ हो गया कि नहीं? आपने ही बोला था कि देंगे। जहां झूठ होता है वहां महाभारत होता है। महाभारत का मूल कारण है झूठ। इसलिए आप अपने घर में भी झूठ बोलेंगे तो महाभारत होगा। और भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। इसलिए सत्य की राह पर चलना सीखिए। हम कितनी भी, पांडव 12 साल वनवास में कोई सुख तो मिला नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, आदमी जंगल जंगल घूमे घर परिवार से दूर होकर तो उसे सुख थोड़ी मिलता है। जंगल में काहे का सुख है? न खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, भटकते रहो। तो 12 साल कष्ट उठाया पांडवों ने, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और भगवान ने फिर साथ भी दिया। भगवान कहते हैं कि मैं सदा सत्य का साथ देता हूं। राजा हरिश्चंद्र को दुनिया आज इसलिए जानती है क्योंकि वो सत्य की राह पर चले। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, पायलट बनाइए, एडवोकेट बनाइए, जज बनाइए, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना बनाइए, पर बेटे को सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाइए कि भाई सत्य बोलेंगे। हम डॉक्टर हैं पर बोलेंगे सच, हम इंजीनियर हैं पर बोलेंगे सच, हम पायलट हैं, हम अन्य फील्ड पर हैं, हम एडवोकेट हैं पर बोलेंगे सच। सच को जिताइए और सच का साथ दीजिए और सत्य के राह पर चलिए। झूठ बोलने से पैसा मिल सकता है। मेरी माँ
झूठ बोलने से कोई धन्ना सेठ तो हो सकता है, पर झूठ बोलने से कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। और भगवान के यहाँ धर्मात्माओं की कदर है। अच्छा बताओ, रावण सच्चा था कि झूठा था? बोलो मेरी माँ, रावण सच्चा था कि झूठा था? बोलो, सच्चा या झूठा? जोर से। बहुत डरते हो क्या रावण से कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो कहीं मारे ना पकड़ के? रावण झूठा था। एक बार सीता मैया के पास उसने राम जी का कटा हुआ सिर ले जाके दिखाया, बोले मैंने तुम्हारे पति को मार दिया। सीता मैया बोली राम को मारना तेरे बस का नहीं है रावण। उसने माया से नकली राम जी का चेहरा बना लिया, थाली में सजाया, बोले हमने मार दिया। तो झूठा तो था ही, बात बात पर झूठ बोलता था रावण। अब जो दूसरों की स्त्री का हरण करे वो सत्यवादी तो नहीं हो सकता। रावण झूठा था और राम जी कैसे थे? सच्चे। रावण झूठा था और उसके पास बहुत पैसा था, सोने की लंका थी। रावण से ज्यादा धनवान कोई हो सकता है क्या? आप कितना भी पैसा कमा लो, क्या रावण जैसा धनी कोई हो सकता है? बताओ। लेकिन वो झूठ की लंका जल गई कि नहीं? हाँ या ना? आप झूठ बोलकर कितना भी कमा लो, कितने भी धन्ना सेठ हो जाओ, लेकिन जब सत्य की लाठी चलेगी तो झूठ का पतन हो जाएगा, झूठ की लंका ढह जाएगी, जल जाएगी। इसलिए सत्य की राह पर चलो। आप जंगल में भले हैं, राम जी 14 वर्ष वनवास में थे, घास की झोपड़ी भी नहीं थी राम जी के पास, लेकिन सत्य था। इसलिए झूठा रावण हार गया और सच्चे राम जी जीत गए। और सच्चे राम जी जीते तो सच्चे राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं और झूठे रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। यह है सच और झूठ के बीच का फासला, कि सत्य पूजता है और झूठ जलता है। कब से जल रहा है? त्रेता से जल रहा है रावण। आज कलयुग आ गया, 8 लाख वर्ष हो गए लगभग राम जी को से धरा पर आए। 8 लाख से रावण जल रहा है। और ये जलने का प्रतीक क्या है? हर दशहरे को रावण को जलाया जाता है पूरे भारत में, आप सब देखते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको रावण की तरह झूठ की गलत राह पर नहीं चलना, सत्य की राह पर। प्राण जाए पर सत्य न जाए, वचन न जाए, धर्म न जाए। इसलिए हम 2 रोटी कम खाएं, हम थोड़ा गरीबी में गुजर करें, पर सत्य को ना छोड़ें। ये भावना हम सबको रखनी चाहिए। अब दूसरी परिभाषा पर आते हैं। दया, दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। अच्छा, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? मैया, आपके अंदर दया है मेरी माँ? अच्छा, आप सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग मछली खाते हैं? मछली, मुर्गी, अंडा, बकरा, बकरी। ये 2 बहन हाथ उठा रही है। क्या अंडा खाती हो? नहीं, पीछे बहन उठाई ना हाथ। क्या अंडा खाती हो ना? और मछली भी खाती हो, मुर्गी भी खाती हो, बकरा भी खाती हो, फिर दादा दादी भी खा जाती हो? नहीं, सिर्फ मछली खाती हैं और मुर्गी खाती हो, अंडा। मेरी बहन, आप मछली खाती हो ना? अच्छी लगती है आपको? हाँ। अच्छा, ये बताओ कितने रुपए किलो मिलती है आपको बाजार में मछली? 200 रुपए किलो, 300 रुपए। अच्छा, मैं आपको 1000 रुपए देता हूं, आप किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकती हो मेरी बहन? चलो अच्छा, 10,000 रुपए ले लो। किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकती हो? अच्छा, 1 लाख रुपए ले लो। चलो, क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकती हो? जो भी मांस खाते हैं उनसे सवाल है, क्या आप मरी हुई मुर्गी को या मरे हुए बकरे को या मरी हुई मछली को क्या आप जीवित कर सकते हैं? उत्तर दो मेरी बहन, क्या जीवित कर सकती हैं? नहीं ना। जब आप मरे हुए को जीवित कर नहीं सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? क्यों ईश्वर के विधान को आप नहीं मानती हो? देखो,
आपकी उंगली में चोट लग जाए, कांटा लग जाए, दर्द होता है ना आपको। जरा सी भाप लग जाए, रोटी की भाप लग जाए हाथ में तो हम जल जाते हैं। तवे में धोखे से हमारा उंगली रख जाए तो कितना पीड़ा हो जाती है। सोचो कि आपको जरा सा कष्ट हो जाए, कांटा ही चुभ जाए तो इतना दर्द होता है। और आप किसी मछली को मार देते हैं, तड़पती है बेचारी पानी से निकलते ही, क्या आपको दया नहीं आती? क्या आपका यही धर्म है कि आप किसी की हत्या करें? यदि हम किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी की हत्या क्यों करें बताइए? हत्या करना तो पाप है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी हम मछली मारते नहीं है, मरी मराई ले आते हैं और पका के खा लेते हैं। अरे तो मरी मराई मछली भी आपके कारण ही तो वो मरी ना। आप ना खाते तो वो मरती क्यों? मारने वाला उसे मारता क्यों? इसलिए किसी की हत्या के जिम्मेदार हम ना बने। हमारे कारण आपकी होठों पर मुस्कान आए, आप होठों की मुस्कान का कारण तो बनिए, किसी की आंखों के आंसू का कारण आप मत बन जाइएगा। किसी को सताइए मत, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। जीव हत्या पाप है। अच्छा, मांस कौन खाता है? जिसके अंदर दया नहीं होती। जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर करुणा होगी, वो भला मांस क्यों खाएगा? इसलिए दया ना छोड़िए, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जा रही हो मेरी माँ? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा टाटा करो। जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? मछली खाने का मना कर दिए तो? तो मछली नहीं खाना बेटा, आप लोग मछली खाना खाओगी? ओ लाला हट जाने। हाँ बहन बोलो, मछली खाओगी? नहीं। मुर्गी खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? आप तो खाती थी, अब नहीं खाना। कथा सुन ली ना आपने। और जो खा रहे हैं उनसे बोलना कि जब खाने को हमारे पास दाल चावल सब्जी रोटी है ना होता तो देखो शेर के पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, शेर के पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांस खाता है। पर हम मनुष्य है ना, शेर से ज्यादा बुद्धि हमारे पास है। हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। जब हमारे पास 56 प्रकार का भोग है खाने के लिए, तो हम क्यों किसी की हत्या करके किसी का मांस नौच नौच करके खाएं? शेर खाए क्योंकि उसकी मजबूरी है, चीता खाए क्योंकि उसकी मजबूरी है। हमारी तो मजबूरी नहीं है, हमारा गुजारा तो दाल रोटी से हो जाता है। हाँ या ना? इसलिए अब नहीं खाओगी ना? पक्का वादा? अंडा भी नहीं खाना? ओ लाला, तो चैन नहीं पड़ रही है, बैठ नहीं सकते तुम, बैठ जाओ नहीं अच्छे से। अच्छा बताओ, अंडा